आज ना जाने क्यों समीर का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। सुबह उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, लेकिन माँ सरलजीत और पत्नी में बहस हो गई, जिसे देख उसका मूड खराब हो गया। वो उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों सास बहू चुप ही नहीं हो रही थी। इसलिए बिना नाश्ता किए ही वो ऑफिस आ गया। अब यह किचकिच उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ऑफिस में भी तनाव चल रहा था। एक दो बार बॉस से भी बहस हो गई थी। उसे लगा जैसे उसकी कोई कदर ही नहीं करता, ना घर में ना ऑफिस में, चाहे कितना ही कर लो। शाम को घर पहुंचते ही सरला जी शिकायत करने लगी, बेटा मैं परेशान हो गई हूँ, ना जाने कैसे कर्म किए थे जो ऐसी बहू मिली। ना कुछ काम करती है, ऊपर से जवाब देती है सो अलग। मैं इसके साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। माँ आप क्या चाहती हैं? क्या मैं रोज रोज इन्हीं बातों में फंसा रहूं? आप दोनों के बीच जो भी परेशानी है वो आप आपस में मिलकर क्यों नहीं सुलझा लेती? ऐसा बोलकर समीर अपने कमरे में आया तो उधर प्रिया मुंह फैलाकर बैठी हुई थी। समीर को देखकर वो भी अपनी शिकायत लेकर बैठ गई, बिना ये जाने कि ऑफिस में उसका दिन कैसा रहा। बस समीर, मैं तुम्हारी माँ को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर बात पर टोका टाकी करती हैं, जो मन में आए बोलती रहती हैं। बस अब मुझे इनसे अलग रहना है। समीर, प्रिया, अगर तुम्हें माँ की कोई बात बुरी लगती है तो तुम उन्हें आराम से भी कह सकती हो। जरूरी नहीं कि हर बात का उल्टा जवाब देकर बदतमीजी से बात की जाए। हाँ मैं ही गलत हूँ, प्रिया चिल्लाई। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें और माँ को बराबर प्यार करता हूँ। किसी एक को छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। हमारे बच्चों पर माँ पापा अपनी जान छिड़कते हैं। उनको नहलाना खिलाना, बाहर घुमाने ले जाना, सब कुछ वही तो करते हैं। मैंने देखा है कि माँ अगर तुम्हें किसी काम के लिए बोलती है तो तुम उल्टा जवाब देती हो। वो कुछ बोले तो तुम्हें पसंद नहीं। मैं कुछ नहीं जानती समीर, मुझे बस उनके साथ नहीं रहना। तुम हमारे लिए दूसरा घर खरीदो या फिर किराए पर लो। देखो प्रिया, मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आज भी करते हैं। तुम चाहती हो कि इस उम्र में मैं उन्हें अकेला छोड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूं? तुम क्यों नहीं मेरा साथ देती, जबकि हमेशा मैं माँ के आगे तुम्हारी तरफदारी करता हूँ। अब प्रिया के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो गुस्से में कमरे से बाहर चले गई। फिर समीर सोचने लगा कि उसके मम्मी पापा ने कितने धूमधाम से उसकी शादी कराई थी। माँ के कितने अरमान थे अपनी बहू को लेकर। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर घर का माहौल खराब रहने लगा। दोनों सास बहू बहुत झगड़ा करने लगी। घर की शांति भंग हो चुकी थी। समीर उम्र के इस पड़ाव पर अपने माँ पापा को अकेले नहीं छोड़ सकता था, और उधर प्रिया उनकी कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी। लेकिन इन बातों से परे एक बात यह भी थी कि सरलजीत और प्रिया दोनों ही समीर से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन सरलजीत और प्रिया को झगड़ते देख समीर जोर से चिल्लाया, बस करिए आप दोनों। अगर आप घर में शांति नहीं रख सकते तो मैं ही यहां से चला जाता हूं। और समीर गुस्से में एक दोस्त के घर चला गया। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। वो जानता था कि उसकी माँ और पत्नी उसकी चिंता कर रही होंगी, लेकिन फिर भी वो दोनों को एहसास कराना चाहता था कि उनकी वजह से सबके आपसी रिश्ते और प्यार खत्म हो रहा है। उधर सरलजीत और प्रिया परेशान होकर एक दूसरे पर समीर के घर जाने का आरोप लगाने लगे। लेकिन रात तक भी जब समीर नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। अगले दिन शाम को समीर का फोन लगा। उधर से माँ की आवाज आई, बेटा तुम जहां भी हो जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो गया है। नहीं माँ, पहले मुझे जो प्यार आपसे और प्रिया से मिलता था वो कहीं गुम सा गया है। आप दोनों अपने ईगो में ये भी भूल गई हैं कि आपके इन झगड़ों की वजह से मैं किस मानसिक परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैं किससे अपने मन की बात करूं? जब तक घर का माहौल नहीं बदलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। तभी प्रिया ने फोन लेकर कहा, समीर प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है।
अगर तुम्हें मेरी चिंता होती तो रोज रोज ये सब नाटक ना होते। कितनी बार तुम्हें समझाया कि माँ से अच्छे से पेश आया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। अब तुम अकेले ही अलग घर में रहो। बस एक काम और करो, फोन स्पीकर पर रखना। फिर समीर ने कहा, माँ और प्रिया, मैं आप दोनों के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक को छोड़कर दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकता हूँ। मुझे आप दोनों के साथ और प्यार की ज़रूरत है। अगर आप दोनों मुझसे वादा करें कि पहले की तरह घर में खुशी का माहौल और शांति रखेंगे, तभी मैं घर वापस आऊँगा। सोच समझ कर जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तभी माँ और प्रिया ने एक साथ कहा, समीर तुम वापस आ जाओ, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और जब समीर वापस आया तो घर का माहौल थोड़ा अलग था। अब झगड़े खत्म तो नहीं, पर बहुत कम हो गए थे। दोनों सास बहू समीर के प्यार के एहसास की बदौलत थोड़ा शांत रहने लगी और समीर भी खुश था इस बदलाव से। दोस्तों, कई बार हमें सामने वाले को अपना प्यार और अपनी कीमत बतानी पड़ती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।